हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। और हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर है, आज डे 3 है। शुरू की 2 क्लास में हमने बेसिक पढ़ा है। पहले वाले में अनुपात जो आपको दिया हुआ था 2 या 3 तरह से, पहले अनुपात को सही करना सीखा, फिर कुछ धनराशि थी उसको बांटना सीखा। आज हमारे कुछ टाइप वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, मतलब 38 तक हमने कर लिए थे, 38 से आगे वाले क्वेश्चन हैं। जल्दी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होता है पैनल का पीडीएफ भी मिलेगा, जिसमें आपका पूरा सॉल्यूशन होगा, प्लस आपकी शीट जहाँ भी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो। कोशिश करेंगे इसमें भी 80 85 90 तक क्वेश्चन अपन करें, ताकि जितना टाइप हो सकता है उतना तो करें। आप ध्यान रखिएगा, अभी केवल अनुपात समानुपात की बात हो रही है, फिर इसके बाद मिश्र समानुपात भी लेंगे, ठीक। डे 3 है भाई। अगर कोई डायरेक्ट तीसरे चैप्टर पे आया है तो पहले पहली 2 क्लास पढ़ ले, और अगर पूरा ही बेसिक उसका अच्छे से क्लियर हो तो फिर तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले चैप्टर प्रतिशत से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। हाँ, सवाल पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ है। 11,800 रुपए की राशि है आपके पास। 11,800 रुपए की राशि है। ए बी सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात दे रखा है 3-4, बी और सी का अनुपात दे रखा है 5 और 6। बोलता बी को कितना मिलेगा। तो आप ये देखो, यहाँ पर वापस से वही वाली बात हो गई कि बी की वैल्यू यहाँ 4 है और बी की वैल्यू यहाँ 5 है, दो अलग अलग वैल्यू हैं। पहले आपको अनुपात को सही बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद धनराशि बांटी जाएगी। ये ए, ये बी और ये सी कितना है भाई, 3:4 है और 5:6 है। अब भाई वो हमने बहुत बार कर लिया है, बेसिक आ गया है, बार बार ऐसा नहीं करना है। 3×5 = 15, 5 चौके 20 और 6 चौके 24। 15, 20 और 24, जो तरीका छोटा होगा उसी को अडॉप्ट करेंगे, है ना। फालतू ज़्यादा इधर उधर करना ही नहीं। सामने जगह खाली है 4 लिखो, सामने जगह खाली है 5 लिखो, है तरीका है। पर 2 में आसानी से काम करता है ये वाला, तो 15, 20, 24 आगे कैंसिल नहीं हो रहा, यही हमारा अनुपात रहेगा। अब क्या कहता है हमारे से, 11,800 रुपये बांटने हैं और ये बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ देखो बी का हिस्सा कितना है, 20 है। कितने में से है, इस पूरे में से है। 20, 44, 49, 59, टोटल कितना हो गया 59। और रुपए कितने बांटने हैं, 11,800 रुपये। ध्यान से देखो, 59 का दुगना होता है, 2 बार कटेगा 200, कितने बने 4,000 रुपये। मतलब बी का हिस्सा कितना था, 4,000 रुपये हमारे पास बी का हिस्सा। हाँ, अगला सवाल आ जाइए। अरे अगला सवाल तो नया टाइप है ना, पहले इसका एक बार थोड़ा सा बेसिक पढ़े, उसके बाद आते हैं इस पे। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, हमारे सिक्के पर आधारित प्रश्न है ना, कॉइन बेस्ड, सिक्के पर आधारित, सिक्के पर आधारित प्रश्न। प्रीवियस एग्जाम्स में जितने पूछे गए जिस तरीके के क्वेश्चन, वो अपन ने लगभग इस शीट में यहाँ पर अपन करेंगे। उसके अलावा एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइप है ना, उसको भी साथ में निपटाएंगे। अभी इसका बेसिक क्या होता है, एक वर्ड होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, मतलब कि सिक्का कितने का है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, कितने का है। अपन थोड़ा मिक्स ले लेते हैं। माना एक बैग में 2 रुपए, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। तो बैग में एक तो 2 रुपए का है, एक 50 पैसे का है और एक 20 पैसे का है। ये रुपए हैं और ये 2 पैसे हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्के। मान लेते हैं ये वाले हमारे पास 80 सिक्के हैं, ये वाले हम मान लेते हैं हमारे पास 200 सिक्के हैं, और ये वाले मान लेते हैं हमारे पास 400 सिक्के हैं। अगर बैग में 2 रुपए के 80 सिक्के हैं, मतलब आप क्या कह सकते हो, बैग में कितने रुपए रखे हुए हैं, 160 रुपए रखे हुए हैं। 50 पैसे के 200 सिक्के, 50 पैसे मतलब आधा रुपया हो गया। बैग में कितने रुपए बन गए, 100 रुपए बन गए। 20 पैसे के 400 सिक्के हैं, और 20 पैसे के 400 सिक्के मतलब 8,000 पैसे, और 8,000 पैसे का मतलब है 80 रुपए। बैग में कितने रुपए, 80 रुपए। तो अगर ये सिक्के
सिक्का कितने का है उसकी संख्या से गुणा कर दिया जाए, सिक्का कितने का है उसकी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कितने रुपए बनते हैं। अब इस पूरे को जोड़कर हम बता सकते हैं कि बैग में कितने रुपए रखे हुए हैं। 160, 80, 240 प्लस 340, तो बैग में कितनी धनराशि रखी हुई है? बैग में रखे हुए हैं 340 रुपए। तो 340 रुपए बैग में रखे हुए हैं और 340 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिक्के को उसकी संख्या से गुणा करना पड़ता है और सबको जोड़ना पड़ता है, तब हम वहां तक पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या होता है ये देखिए। अच्छा, क्या आप इसका अनुपात निकाल सकते हो? सारे के सारे जीरो कट जाएंगे। ये 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 5 बार और 4 से कटेगा 10 बार। मतलब कि 2 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के का अनुपात 2, 5 और 10 है। क्वेश्चन किस तरह से पुट करेगा? क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कहा गया किसी बैग में 2 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, 2:5:10 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धनराशि 340 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। अपन जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या लिखेंगे। यूजुअली वो केवल एक ही, कोई सा भी एक पूछ सकता है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, या 50 पैसे के कितने हैं, या फिर हमारे पास 20 पैसे के कितने हैं। अब हमें पता है कि अगर वहां रुपए तक जाना है तो सिक्के को उसकी संख्या से गुणा करेंगे और हमारा आंसर आएगा। लेकिन संख्या तो हमारे पास फ्रैक्शन अनुपात में है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। किसी थैले में 2 रुपए 50 पैसे तथा 2 रुपए 50 पैसे तथा 20 पैसे के 20 पैसे के सिक्के 2 अनुपात, कितना था अनुपात भाई? 2:5:10 के अनुपात में है। 10 के अनुपात में है, ठीक है। यदि बैग में कुल, यदि थैले में कुल 340 रुपए हों तब प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। तब प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या ज्ञात करो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में मिलता है, ऐसा ही लिखा होता है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमने ये प्रीवियस पेज पे किया है इसको रिवाइज करते हुए बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी थैले में एक तो 2 रुपए के सिक्के हैं, तो फेस वैल्यू जो आपको दे रखी है उसके बारे में लिखते हैं। फेस वैल्यू कितने का सिक्का है? 2 रुपए का है, 50 पैसे का है और 20 पैसे का है। ये 3 सिक्के आपके पास रखे हुए हैं, कॉइन्स। सिक्के कितने कितने हैं? सिक्के अपने पास हैं 2:5:10 के अनुपात में। अब वो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, और ये जो सिक्के अनुपात में हैं तो मान लेते हैं ये वाले 2x सिक्के हैं, 5x सिक्के हैं और 10x के सिक्के हैं। आपके पास धनराशि कितनी है? धनराशि है 340 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन सिक्कों को इनकी संख्या से गुणा कर कर जोड़ा जाए तो कितने रुपए आने चाहिए? 340 रुपए हमारे पास आने चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। ये वाले हमारे पास रुपए हैं और 340 रुपए हैं, लेकिन ये 2 पैसे हैं। अब या तो हमें इन सबको पैसे में कन्वर्ट करें या सभी को रुपए में कन्वर्ट करें। तो आप ये देखो, 2 को 2x से गुणा किया तो कितना आया? 4x रुपए। 4x
रुपए। 50 पैसे को अगर 5x से गुणा करोगे तो 2.5x 2.5 आएगा। भाई 50 पैसे मतलब कितना होता है? 1/2 रुपए। 100 पैसे से भाग दे दिया। ऐसे 20 पैसे कितना होता है? 1/5x पैसे। तो 1/2 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5/2x। और आप 1/5 को इससे गुणा करोगे तो 2x। और ये टोटल किसके बराबर आएगा? 340 रुपए। सभी की इकाई हमने रुपए में बदल दी है, तो आप रुपए के बराबर रख सकते हो। अगर इसे रुपए नहीं मानते तो इसे 200, इसे पैसे मानते और ये 200 पैसे हो जाता, इससे गुणा होता 400x पैसे, और ये गुणा होता 250x पैसे, और ये आता 200x पैसे। वैसा भी कर सकते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2.5 कितना हो गया? 8.5। 8.5x बराबर 340 रुपए। अगर आपको x का मान निकालना है तो 340 में आप इस 8.5 का भाग दे दो। 8.5 मतलब 8 का दुगुना कितना हो गया? 8.5 का दुगुना 17। 17/2। 17 से 34 काटा 2 बार और 0 बार, और जो x हमने हमारी तरफ से माना था उस x का मान आया 40। अब अगर मुझे 2 रुपए के सिक्के की संख्या निकालनी है तो वो मेरे पास है 2x, और 2x का मतलब हुआ 2 गुणा 40। कितने सिक्के आए? 80 सिक्के। ऐसे ही अगर मुझे 50 पैसे के सिक्के की संख्या निकालनी है तो 50 पैसे के सिक्के मेरे पास थे 5x, और 5x का मतलब क्या? 5 चौके 20। कितने सिक्के आए? 200 सिक्के। और 20 पैसे के सिक्के की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो वो मेरे पास थे 10x, और 4 इंटू 10 करके कितना? 4 इंटू 40 करके कितना आया? कुछ गलत लिख दिया मैंने। 4 इंटू 10 ही है, सॉरी। ठीक है, तो 4 इंटू 10 करके कितना आया मेरे पास? 400 सिक्के। ये सभी क्या है? सिक्कों की संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने सिक्के हैं तो सबको जोड़ दो। 400, 680 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे? 680 सिक्के। अब इस पूरे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपए आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको रुपए दे रखे हैं तो रुपए तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका है। कितने का सिक्का है उसकी संख्या से गुणा करो, सबको जोड़ दो और रुपए के बराबर रख दो। अगर वो ऐसे कहता कि 340 सिक्के हैं तो फिर तो इस पूरे को जोड़ करके इसके बराबर रख देते। इस पूरे को जोड़ करके इसके बराबर रख देते। जैसे अगर वो कह देता गलती से, मान लो इसमें कि 340 रुपए नहीं 340 सिक्के हैं, तब तो सीधे सिक्के जोड़ के उस सिक्के के बराबर रख दो। तो 5 और 2 7 और 10 17, 17 दूना 34, एक का मान आपके पास 20 आ जाता, ये 40 आ जाते, ये 100 आ जाते, और ये वाला जो भी मल्टीप्लाई करके 200 आ जाता। ठीक। तो अगर हमें ध्यान रखना है, बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर सिक्के रुपए दे रखे हैं तो गुणा कीजिए, सबको जोड़िए और रुपए के बराबर रख दीजिए। और अगर सिक्के दे रखे हो तो डायरेक्ट सिक्के जोड़ के सिक्के के बराबर रख दो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। आप एक बार पहले क्वेश्चन पढ़िए। 372 सिक्के। अब इस बार सिक्कों की संख्या दे रखी है। एक तो 1 रुपए का सिक्का है, एक आपके पास 50 पैसे का सिक्का है, और एक आपके पास 25 पैसे का सिक्का है। और इन सिक्कों का अनुपात कितना है? 13:11:7। तो आप ये देखो, ये तो आपके पास है फेस वैल्यू, और ये वाला है आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं? सिक्के आपके पास दे रखे हैं 372। अगर सिक्के दे रखे हैं तो सीधे सिक्के जोड़कर बराबर में रख दो। यहां से टोटल सिक्के कितना है? 13, 13 और 7 20 और 11 31। अनुपात में सिक्के 31 है और संख्या में आपके पास 372 है। 31 यूनिट की वैल्यू आपके पास 372 है। अगर यहां से सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो 31 एकम 31 और 31 दूना 62। क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के कितने हैं? 11। तो 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं? 11 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो 11 यूनिट का मान आएगा 11 इंटू 12।
एक यूनिट का मान 12 है तो 11 का है, मल्टीप्लाई किया 11 12 132 सिक्के, हमारा आंसर बनेगा 132 कॉइन्स। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये 372 रुपए होते, सबको मल्टीप्लाई करते, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन आता, जो भी हमारा गुणनफल आता, सबको जोड़ के 372 के बराबर में जाता। पढ़िए इस सवाल को एक बार। एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, सारे के सारे पैसे ही हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। 5 नोट 4 के अनुपात में। अब इस बार कहता है 206 रुपए रखे हुए हैं, तो अगर रुपए दे रखे हो तो सिक्का कितने का है उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करो और बराबर में इसके रख दीजिए। एक तो 50 पैसे का सिक्का है, एक आपके पास 25 पैसे का सिक्का है और एक आपका 10 पैसे का है, और इनकी संख्या का अनुपात है 5x, 9x और 4x। मल्टीप्लाई करें भाई, कितना हो गया? ये तो हो गया 250x, इधर वाला 25 नाम है 225x, और 10 इंटू 4 40x, और इन सब को जोड़ने पर 206 रुपए आने चाहिए। अगर ये सारे पैसे हैं तो रुपए के बराबर नहीं आ सकते, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, 250 और 40, 290, 390, 490, 515x। 515x पैसे किसके बराबर है? 206 इंटू 100। इकाई एक जैसी बनानी पड़ेगी ना, तो रुपए है तो 100 से गुणा करने पर पैसे में बदल जाएगा। ये 103 से 2 बार कट रहा है और 103 से 5 बार गया, और 5 से गया 20 बार, और जो x हमें नहीं पता था उस x का मान आया 40। अब अगर इस 40 को यहां रखते हैं तो 4 पंजे 20, 200। केवल एक ही ऑप्शन है जो 200 से स्टार्ट हो रहा है ना? तो आप ये देखो, अगर आप ये वैल्यू उठा करके पूरा पूरा भी लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लो। वहां से अगर x का मान यहां रखोगे तो 4 पंजे 20, 200, 9 चौके 36, 360, और 4 चौके 16, 160। 200, 360, 160। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं और कुल मान 30 रुपए। वापस से टोटल वैल्यू दे रखी, कुल रुपए दे रखे, तो सिक्का कितने का उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करो बराबर में 30 रुपए। ध्यान रखना, लिखते टाइम यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तीनों कॉइन्स जो दे रखे हैं वो पैसे हैं, तो बराबर में 30 रुपए को 100 से गुणा करके पैसे में बदलोगे। अभी बार बार इतना सारा लिखेंगे नहीं भाई, है ना? थोड़ा सा कोशिश करें। चलो इस वाले को तो लिख लेते हैं आप, फिर अगले वाले से कोशिश ये करना कि आप जितना क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन है डायरेक्ट यूज करके कर सकते हो। तो 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, कितना अनुपात है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। क्या पूछा गया है? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमसे पूछा गया है। 25x प्लस 20x प्लस 15x, और बराबर में कितने रुपए? 30 रुपए। 30 रुपए है तो 100 से गुणा करके पैसे में बदलो। 25 15 40 और 20 60। 60x की वैल्यू 30, 100, 30 से 2 टाइम्स और 2 से 50 टाइम्स। जो x हमने माना है उसकी वैल्यू आई है 50। आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3x। 3x कितने सिक्के बने भाई? 150 कॉइन, 150 कॉइन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ये तो अच्छा है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। अब थोड़ा सा मिक्स हो गया, ये रुपए आ गया, ये पैसे आ गए। ठीक है, 3 4 और 10 के अनुपात में कुल मूल्य 102 रुपए। वापस से रुपए दे रखें, मल्टीप्लाई करके 102 रुपए के बराबर रखेंगे, पर रखते टाइम वैल्यू एक जैसी रखना। तो 1 रुपए को
100 पैसे भी तो कह सकते हैं, 100 पैसे कह सकते हैं। अब बार बार इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है। 100 इंटू 3, 300x प्लस 50 इंटू 4, 200x प्लस 10 इंटू 10, 100x बराबर में कितने रुपए थे? 102 रुपए। तो 102 इंटू 100 ये भी हो गया। सभी के 2 0 2 0 2 0 सभी में से कैंसिल हो गया। 200, 500, सॉरी 300, 500, 600। तो ये आपके पास आया 600x की वैल्यू आपके पास 102 इंटू 100 00 आपका गया और 6 सत्ते 42। जो x आपने माना है उस x की वैल्यू आई है 17। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 10 पैसे के सिक्के ये रहे 10x। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10x यानी 10 गुणा 17 और ये बने 170 सिक्के, 170 कॉइन्स। 170 सिक्के हमारा आंसर। देख लो भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? आसान आसान सा है। एक ही जैसे क्वेश्चन अपन 4-5 इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपना जल्दी जल्दी अपना एक ही कंसेप्ट ज्यादा क्वेश्चन करने से सॉल्व हो जाएगा। अभी आपके सामने रखा हुआ है, आप सॉल्व करके बताइए, फिर अपन आंसर मैच करते हैं कि कितना सही बनता है। 130 रुपए की राशि है, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे सिक्के हैं। अच्छा यहाँ कंडीशन देखो, समान सिक्के हैं। समान सिक्के का मतलब ये होता है अगर 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो 10 पैसे के भी 20 हैं और 5 पैसे के भी 20 हैं। ये समान सिक्के का मतलब होता है, मतलब 1:1:1। तो समान सिक्के का मतलब हो गया 1:1:1। तो 50 पैसे के सिक्के हो गए 50x प्लस 10x प्लस 5x और ये किसके बराबर हो गए? 130 रुपए। 130 रुपए हैं तो पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा होगा। ठीक है, बोलो 50, 60, 65 और 65 का दुगना होता है, 2 बार कट जाएगा। x की वैल्यू आएगी 200। जो x हमने माना है हमारी तरफ से उसकी वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू आई है 200। 50, 60 और 65 और 65 से 65 का दुगना होता है ना, 2 बार कटा, 2 इंटू 100 कितना हो गया? 200। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वो शुरू में अपने को देखना था स्टेप बाय स्टेप कितना होता है ना। यहां पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? 200। ऐसे के ऐसे ही इसी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज बदल देता है और कहता है कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है और पहला ऑप्शन 200 दे देता है, जबकि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 200 प्लस 200 प्लस 200, 600। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये भी पता होना चाहिए, मर्जी से कुछ नहीं। हम आंसर तो निकाल देंगे पर आंसर वही बताओ जो हमसे पूछा गया हो। वही टाइप का क्वेश्चन। 225 रुपए की राशि 1 रुपए है यहाँ पे, है ना? 1 रुपए है। 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में और इनकी संख्या का अनुपात भी दे रखा है। और इस बार जो फाइंड करना है वो है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए मतलब क्या हो गया? 100 पैसे हो गया। तो ये इससे गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा? 800x। और वो 50 इससे गुणा होगा तो 250x और 25 3 से गुणा होगा तो 75x, 75x। किसके बराबर आएगा? 225 रुपए के बराबर आएगा। तो 225 रुपए को बदलना है तो कितना लिखोगे? 100 से गुणा करेंगे और पैसे में बदलेंगे। ये हो गया 800 और ये हो गया 1000 और ये हो गया 1050 और ये हो गया 1125। 1125 x की वैल्यू आपके पास है 225 इंटू 100। यहाँ 25 है, यहाँ 00 है, यहाँ 25 है, 25 से कैंसिल आउट होगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये गया आपका 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और ये 25 से घटा 4 बार। 45 का दुगना 90, 180, ये 45 से गया 5 बार। बोलो रे x की वैल्यू कितनी आई? 20। जो है x हमने हमारी तरफ से माना था, यहाँ पे ये 8x, ये वाला 5x, ये वाला 3x। तो इस x जो हमने माना इसकी वैल्यू आ गई। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं?
8x हैं, तो 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपीज कॉइन, 8x कितना हो गया, 160 सिक्के, 160 कॉइन्स। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या अच्छा है, एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा, आज टाइप वाइज अपना स्टार्ट हो गया है, इसके बाद अपन आय और व्यय का करेंगे। फिर उसके बाद एक टाइप ऐसा होगा कि दो बर्तन हैं, उनमें दूध और पानी के अनुपात अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो भी क्वेश्चन वो दूध और पानी मिक्स करने वाला कह रहे हैं, उसमें दोनों बर्तन समान मात्रा के होंगे हमेशा, और समान मात्रा में ही मिलाना है। अगर पहले पात्र में से 1 लीटर लेते हो तो दूसरे में से भी 1 ही लीटर लो। आगे उसको चेंज कर देंगे जब हम मिश्रण पढ़ेंगे तब। अभी आप कीजिए, इसी कैटेगरी का है, आप करके बताइए। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 155 रुपए हैं, 3-5 का अनुपात है, 3-5-7 का। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बतानी है, सारे ही सिक्के बताने हैं। अच्छा, सारे ही सिक्कों में एक चीज देखो, सबकी शुरुआत तो अलग अलग है ना, तो कोई सा भी एक सिक्का निकाल लेंगे तो अपने आप वो आंसर दे देगा। लेकिन एक जगह लिखा है आंकड़े अपर्याप्त है, अच्छा हुआ आंकड़े अपर्याप्त लिखा है, इनमें से कोई नहीं आता तो सारे ही सिक्के ज्ञात करने पड़ते हैं ना। तो 1 रुपए के, 1 रुपए मतलब 100 पैसे लिख दें, 100 पैसे, तो 100 पैसे के 3x सिक्के, ये वाले 5x सिक्के और ये वाले 7x सिक्के, कितना हो गया 300x। 100 को 3 से गुणा किया तो 300x, 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 250x, और उधर वाला आपका 10 से 7 गुणा होगा तो 70x, और टोटल रुपए किसके बराबर है, 155 रुपए। 155 रुपए मतलब 155 इंटू 100 पैसे, 300, 550 और ये हो गया 620। अरे हाँ सही है, 620 ही है। 620x की वैल्यू कितनी है, 155 गुणा 100, 0 से 0 घटा, 31 दूना 62 और 31 पंजे 155, 2 से 10 गया 5 बार, और अननोन क्वांटिटी हमारी तरफ से माना हुआ जो x है उसका मान आया है 25। 25 को अगर यहां रखते हैं तो 25 से 75, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175, तो 75, 125 और 175 हमारा आंसर। कितना कितना है, 3x है, 5x है और 7x है। इस 25 को उठा के यहां रखना है, इस 25 को उठा करके यहां रखोगे अगर आप इसके अंदर, तो 25 या 75, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें, अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये आपका यहाँ पर खर्च और बचत का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो अच्छा, ये तो बेसिक ही है, चलो इस वाले को तो कर लेते हैं, फिर इसका बेसिक क्या होता है उसको भी देखेंगे, और फाइंड में क्या करना है हमें, किस इक्वेशन को लेना। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2-3-5 है, ठीक है। ए बी और सी 2:3:5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, 1200 रुपये ज़्यादा है, 1200 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो बोलता है बी का वार्षिक वेतन बताओ, अनुपात में कितना ज़्यादा है भाई, 2 से 5 कितना ज़्यादा है, 3 का मान दे रखा है आपको 1200 रुपये, तो 1 का मान आपके पास आएगा 400 रुपये, और बी का वेतन पूछ रहा है तो बी का वेतन है 3। अरे ये 3 ही तो था, निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों रायता फैलाएं बिना बात के। ओके, आपने ए से वेतन कितना ज्यादा है, 5 इसका है और 2 इसका है, तो अनुपात में अगर देखोगे तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का मान कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया।
यहाँ हमें रुपए का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पर भी रुपए के अंतर की तुलना अनुपात के अंतर से की जाएगी। अभी ये बोलता है बी का वार्षिक वेतन कितना, बी का वेतन कितना आ गया, ये बी का ही वेतन है, लेकिन ये वाला वेतन कौन सा है, बी का मासिक है, तो वार्षिक कितना आएगा, वार्षिक एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने, 12 × 1200, 144 और 00, वार्षिक वेतन आएगा 14,400 रुपये। एक ऑप्शन 1200 भी लिखा हुआ है, 1200 भी आ सकता है, लेकिन 1200 रुपये तो केवल मासिक रह जाएगा। उसने जो स्टार्टिंग में वेतन दिया हुआ है वो मंथली है, और फाइनल जो हमें फाइंड करना है वो ईयरली है, तो पूरे साल का निकालना है, इसलिए 12 से गुणा करना पड़ता है। देखो भाई, यहां पे इस छोटे से कंसेप्ट को समझना, यहां हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक तो है हमारे पास आय, एक है हमारे पास व्यय, और दूसरा है बचत। तो आय, व्यय और बचत में क्या रिलेशन होता है, अगर एक व्यक्ति की आय 800 रुपए है और इस 800 रुपए में से अगर वो 300 रुपए खर्च कर देता है, तो कितना बचाएगा, 500 रुपए बचाएगा। तो अगर व्यक्ति खर्च कितना करता है और व्यक्ति बचाता कितना है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है। पहली चीज तो यह हो गई। इसी कॉम्बिनेशन को दूसरा ऐसे भी बना सकते हो कि एक व्यक्ति की आय में से अगर उसका व्यय घटा दिया जाए, आय में से उसका व्यय घटा दिया जाए, आपने हटा दिया, तो 800 में से 300 गया तो कितना मिला, 500। तो ऐसा करने पर आप बचत ज्ञात कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर व्यक्ति के आय में से उसकी बचत को घटा दिया जाए तो भी आप कह सकते हो कि उसका व्यय कितना है, तो भी निकाला जा सकता है। 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास है, इनमें से हमारे काम का कौन सा है, ठीक है। तो अगर आय और व्यय के क्वेश्चन को आप हल करने लगते हो तो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो 2 बार आपको अनुपात मिलेगा तो आप 2 चरों वाली रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको यूज करके बना सकते हो, या फिर एक सीधा सीधा सा सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। जो मान ज्ञात करना हो, जो मान ज्ञात करना हो उसे रुपए के साथ में लेकर, उसे रुपये के साथ लेकर समीकरण बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात है ये, है ना। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप इसको ध्यान रखोगे ना, तो ये बहुत, जो आप 2 चरों वाली रेखिक समीकरण बना रहे हो ना, वो छोटी होकर के सिंगल वेरिएबल पे आ जाएगी। कैसे, जैसे ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात, चलो इधर ही लिख देता हूं, 4:5 है, तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि वे क्रमशः 1,000 तथा 3,000 रुपये बचाते हैं, तब ए की आय ज्ञात करो। जो लिखा है उसे पढ़ो एक बार। बोलता है ए और बी की आय का अनुपात दे दिया, कितना दे दिया, 4:5। खर्च का अनुपात कितना दे दिया, 3:2। बोलता है वो 1,000 और 3,000 रुपए बचाते हैं, कि बताइए ए की आय कितनी है। अब इसे यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। एक तो आप बात कर रहे हो उनकी आय की, एक तो व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है आपके पास बी, ठीक है। दोनों की आय का अनुपात दे रखा है क्या,
बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5। उनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। और उनकी बचत का अनुपात कितना दे रखा है? सॉरी, बचत कितनी दे रखी है? 1,000 और 3,000 रुपए। और यहाँ क्या लिखा था आपके साथ? जो मान ज्ञात करना हो उसे रुपए के साथ लेकर समीकरण बनाते हैं। क्या ज्ञात करना है? ए की आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय अगर हमें ज्ञात करनी है, इस पर मैंने सर्किल बनाया, इसका मान ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको रुपए के साथ में लेकर के इक्वेशन बनाते हैं। मतलब आय और बचत को साथ में लेकर चलना है। यहां मैं मान लेता हूं ए की आय तो है 4x और बी की आय है 5x। तो अगर 4x में से बचत घटा दो, इसकी आय में से इसकी बचत घटा दें तो बोलो खर्चा आ जाएगा। ऐसा ही इसकी आय में से इसकी बचत घटा दें तो भी खर्चा आ जाएगा। तो आपने इक्वेशन क्या बनानी है? आपने लिखना है 4x आय में से 1,000 रुपए घटा दिए गए, और दूसरा व्यक्ति जो है 5x, उसकी आय में से भी उसकी बचत घटा दी गई। दोनों की आय में से दोनों की बचत घटा दी, तो आपके पास क्या बचा? उनके खर्च का अनुपात। और खर्च का तो अनुपात दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है? 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो इससे क्या फायदा हुआ। इससे फायदा हुआ आपको केवल एक ही वेरिएबल निकालना है x, और वो x सीधे यहां रखोगे मान आ जाएगा। नहीं तो जनरली क्या होता है? जनरली ऐसे होता है, इसको 4x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, बोलता है कि अगर इसमें से इसको घटाएं तो ये आएगा। तो आप लिखते हो व्यक्ति की आय में से उसकी बचत घटाने पर ऐसा आता है, और इस वाले व्यक्ति की आय में से इसकी बचत घटाने पर 3,000 रुपए आते हैं। तो ये हो गई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसको यूज करके बनाते हैं। पर इसमें आपके पास केवल एक ही वेरिएबल है और ये और आसान रहता है, इसलिए इसी को काम में लेते हैं। अब बताओ भाई इसके आगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इस पूरे से गुणा होगा, 8x माइनस 2,000, और ये पूरा इधर जाके 3 से गुणा होगा तो 15x माइनस 9,000। बोलो 8 प्लस का x है, इधर गया तो माइनस होगा, तो 15 में से 8 गया तो 7x। माइनस के 9,000 इधर आएंगे तो प्लस के 9,000 हो जाएंगे, और 9 में से 2 गया तो 7,000। 7 से कैंसिल करा, और जो x हमने हमारी तरफ से माना था उस x का मान कितना आया? 1,000 आया। तो अगर इस 1,000 को यहां रख देते हैं, इस 1,000 को उठा करके आप यहां रख दो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपए ए की आय। और इसी 4,000 को यहां रख दोगे तो ये आ जाएगी बी की वाय, बी की आय। 4,000 रुपए में से 1,000 रुपए बचाता है, यानी 3,000 रुपए उसने खर्च कर दिए, इसका मान भी आ गया। अगर आपसे यहाँ पे व्यय पूछा जाए ना तो व्यय भी निकाल सकते हो। 4,000 रुपए उसकी इनकम आ गई, और 4,000 में से वो केवल 1,000 रुपए बचा रहा है। 4 में से 1,000 बचा तो 3,000 खर्च हो गया। 5,000 में से 3,000 अगर वो बचा रहा है, यानी 2,000 खर्च हो गया। सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये तो अपना लिखने का तरीका हो गया। एक और 4, 5, 3, 2 और 1,000, 3,000। क्या लिखा था हमने? ए और बी 4:5, ये तो क्या है इसकी आय, और 3:2 क्या है इसका व्यय। और इनकी बचत कितनी है? बचत है 1,000 रुपए और 3,000 रुपए। ज्यादा रायता नहीं फैलाते। 4 दूना 8 और 5 तिया 15। 4 दूना 8 और 5 तिया 15। 15 में से 8 घटाया तो 7x। 3 तिया 9, 9,000, और ये हो गया 2,000। तो 9,000 में से 2,000 घटाए तो 7,000। x का मान आ गया 1,000। मिल गया ना? ये 4x था, ये 5x था, 1,000 उठा के यहां रख दो तो भी हो जाएगा। ठीक। तो जो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जो भी इक्वल में रखना होता है, जो भी बराबर में रखना होता है, उसको यहां मिड में सजा के रखते हैं, आंसर आ जाता है।
अब शीट के क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा कि क्या बात आपसे कही गई थी। दो व्यक्ति हमारे पास दिए हुए हैं और इनकी आय का अनुपात हमें दे रखा है। देखें जरा क्या दे रखा है। एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी। अभी तो पूरा पूरा सजा के लिखेंगे, उधर चिपका देंगे शॉर्ट में, है ना। ए और बी सारी की सारी रामायण लिखेंगे। 3:2 व्यय। अभी लिखना क्यों जरूरी है, पहले देखें तो सही उसको अरेंज कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद उड़ाते रहेंगे। दो क्वेश्चन से लिखना सीख लें, फिर उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन कर ही लिया, दूसरा ये कर लेते हैं, साथ ही में इसका शॉर्ट भी देख लेंगे। हाँ भाई, खर्च का अनुपात कितना हो गया, 5:3। और चपत कितनी बचत सॉरी बचत कितनी है, और इनकी बचत है, इसको 200 रुपये ये बचाता है और 200 ये बचाता है। ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो ज्ञात करना है ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। x का मान निकालेंगे, यहां रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो भी ज्ञात करना होता है उसको हमेशा रुपए के साथ में लेते हैं, मतलब कि आपको आय का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है, बचत के साथ में। इस व्यक्ति ने 3x की आय में से 200 रुपये बचाए थे और दूसरे वाले व्यक्ति ने 2x की आय में से 200 रुपये बचाए थे। बोलो इतनी बचत थी ना इसकी। हाँ, और आय में से बचत घटाते ही खर्च बना, और खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3। 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 9x माइनस 600। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 10x माइनस 1,000 रुपये। प्लस का 9 बराबर के इधर आया, माना हो, माइनस होगा तो x, 1000 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस होगा, और इसका मान आएगा 400। तो x हमने हमारी तरफ से माना था, उस x का मान आया 400। 400 को उठा करके यहाँ रखो, a की आय आ जाएगी। a की आय कितनी है, 3x, 3 गुणा 400, कितने रुपए बनी, 1200। ये हमारा लिखने का कार्य कंप्लीट हुआ। वापस से सवाल पे आ जाओ रे। 3x, 2x, 5 और 3 और 200 रुपये और 200 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9 और 8 10, 3 तिया 9 और 5 दूना 10, दिख रहा है, बराबर है। 3 तिये 9 और 5 दूना 10, तो 10 और 9 का अंतर कितना गया, 1x। 5 दूना 1000 और 600, तो 1000 और 600 का अंतर 400। x का मान कितना आया, 400। वो इतना लिखने की जरूरत नहीं, x का मान 400 हो गया, 400 को उठा के इधर रखा, 1200 रुपये अपना आंसर बनेगा। अब इन दो क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि हाँ, इसको थोड़ा बहुत छोटा भी किया जा सकता है। अगला वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब इसे आप करके बताइए, बी की मासिक आय कितनी है। भाई अब तो कुछ नहीं बचा, है ना, अब तो आप कर सकते हैं। एक ए है, एक बी है, 5:6 है, 3:4 है, ये 1800 है, और ये वाला 1600। 4 पंजे 20 और 6 दूना 18, दोनों का अंतर आया 2x, दोनों का अंतर आया 2x। 16 थी 48, 18 चौके 72, ये आया 2400। 7200 और 4800 का अंतर 2400, तो x का मान कितना बना, 1200। क्या पूछा है, बी की मासिक आय, ये वाला पूछा है, तो बी की मासिक आय ये पता करना है। 6 गुणा 1200, 12 6 72, 7200 रुपये भी की मासिक आय। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। सही है ना, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। 49 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, इसमें मैंने टोटल 100 क्वेश्चन डाले हैं। वो क्वेश्चन में आखिरी में
करीब 10 से 15 क्वेश्चन मैंने अनुपात के बाद समानुपात के रखे। उन समानुपात में मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं ना बेसिक बेसिक, वो भी बहुत पूछे जाते हैं, वो भी इसके अंदर पुट किए हुए हैं। तो वो हल्के फुल्के से क्वेश्चन है पर मार्क्स दे जाते हैं, अच्छा है। वैसे क्वेश्चन फायदेमंद वो होता है जो पेपर अगर थोड़ा सा टिपिकल है तो जिसको आता है ना, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा है वो तो अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, ठीक, तो वहां पे आपको लीड मिलती है। अगर पेपर इजी आ गया ना तो मतलब ये समझो नहीं या खराब है। इजी है तो सब करेंगे सही, कट ऑफ वैसे ही हाई जाना है। और हार्ड पेपर आता है तो थोड़ा लेवल का होता है, जिसने पढ़ा है वही करेगा, बाकी भी करेंगे। बाकी ऐसे करते हैं जय माता दी ए जय माता दी बी, उनका उसके स्टाइल थोड़ा अलग होता है। अपने को उधर नहीं जाना है क्योंकि माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग होती है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक की आय निकालो। अच्छा ये वापस वैसा ही आ गया, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया 5x और ये वाला हो गया 3x। उनके खर्च का अनुपात हो गया 9 और 5, और उनकी बचत हो गई, अच्छा ये इनकम, ये एक्सपेंस और ये वाला सेविंग, ठीक है। सेविंग कितनी है, ये वाली है 1300 रुपये और ये वाली है 900 रुपये। 25 माइनस 27, 25 और 27 का अंतर आ गया 2x। और ये 13 पंजे 65 और 9 नाम में 81, 8100 में 8100 में से 6500 घटाया तो 1600। बोलो रे x का मान कितना बना, 800 रुपये। क्या पूछा गया है, प्रत्येक किया है। 8 पंजे 40, 4000, 4000 से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है, 4000 से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस x को उठा करके यहां रखोगे तो ये 4000 आ गई और ये 8 दिया 2400 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही। तो यहां तक हमने लगाई हाफ सेंचुरी, ये हमारा बिल्कुल सही हुआ। अब आय और व्यय के बचत के और क्वेश्चन कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। अरे वाह, एक्चुअल क्वेश्चन तो अब आएंगे भाई, एक्चुअल क्वेश्चन तो नेक्स्ट 4 हैं, है ना। और ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है ये बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये जो बेसिक वाला है इसका एक दो शायद एक या दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पुट किए हुए हैं वो वाकई बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। उसमें आप बेसिक से ही करना पड़ेगा उनको, ऐसा है अनुपात मान करके। पहले सवाल को पढ़ लो और सवाल में जो भी दिया हुआ है ना उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सवाल में जो भी दिया हुआ है एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपने को पता रहेगा क्या क्या अपने पास है और क्या क्या अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 51, कितना अच्छा अंक है 51, शुभ अंक। ए और बी की आय का अनुपात। एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी और 3 है ना, हाँ तो तीनों का ही लिख लेते हैं। तीनों की आय का अनुपात कितना है पहले ये देख लेते हैं। तीनों की आय का अनुपात है 5:3। सी की नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ए बी एम सी के खर्चे का अनुपात, खर्च कितना दे रखा है, खर्च का अनुपात भी लिखो। खर्च दे रखा है 8:5:2, 8:5:2। खर्च तो दे रखा है भाई सी का। चलो ठीक है, यहां तक हमारा काम पूरा हो गया, यहां तक हमने सवाल पढ़ा और अपना काम पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, यहां देखो ये सी जो है ये अनुपात में तो 2 खर्च करता है लेकिन रुपए में कितने खर्च कर रहा है, 2000 रुपए खर्च करता है, ऐसा दे रखा है, बराबर में रख दिया। और बी 700 रुपए बचाता है। ए बी, ये बी कितना बचाता है, बचत दे रखी है भाई, लिखना पड़ेगा। कितने रुपए बचाता है, 700 रुपए बचाता है, ठीक है। आगे ए की बचत कितनी है ये वाला हमें पता करना है। अगर मुझे ए की बचत निकालनी है तो मुझे ए की आय में से ए का खर्च घटाएंगे तभी बचत मिलेगी। लेकिन यहां तो मेरे पास बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अरे क्या हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, यहां से थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। माना ए की इनकम x है, 5x और 3x, और इनके खर्च जो है वो है 8y, 5y और 2y। और इस 2y का मान, सी का खर्चा 2000 रुपए हमें दिया हुआ है।
अगर मुझे x और y का मान पता चल जाए तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और घटाएंगे तो मुझे a की बचत मिल जाएगी। मुझे y का मान सीधा सीधा मिल रहा है। देखो 2y का मान तो आ गया 2000 रुपये, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज़। तो x और y में से मुझे y की वैल्यू पता चल गई और ये हो गया 8000। अब ये x और पता करना है। x कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। अगर b की आय में से b का खर्चा घटा दिया जाए तो b की बचत बनेगी, सीधी सी बात है। ये आप कैलकुलेट कर रहे हो b के लिए। b का 3x में से यदि 5y, y का मान तो ये रहा, y का मान तो ये रहा। हाँ, तो जब पता है तो फिर वैल्यू लिखो। 1000 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 700। ये वाला तो बना 5000, और ये आपके 5000 अगर इस तरफ जाते हैं, माइनस के 5000 इधर जाएंगे तो प्लस के 5000 इसमें जोड़े 5700। तो 3x का मान आ गया 5700, और आप कह सकते हो x का मान कितना आ गया, 1900। जो x और y मैंने मेरी तरफ से माने थे, उन x और y की वैल्यू मुझे पता चल गई है। x का मान 1900 है, y का मान 1000 है। मुझे a की बचत निकालनी है, यहाँ पे रख लेता हूँ। मुझे a की बचत ज्ञात करनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। a की बचत पूरा पूरा लिख रहे हैं भाई, है ना, आपको कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। 5x में से 8y को घटा दिया तो 19 पंजे 95, माइनस 8 गुणा 1000, 9,500 में से आपने घटाना है 8000 रुपये, और कितने बचेंगे, 1500 रुपये आपका आंसर। 1500, 1500 रुपये आपका आंसर है ना। पूरा का पूरा बेसिक बेसिक करना पड़ेगा, पर ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से हमें लैंग्वेज आसानी से पता चल गई। और सबसे बढ़िया बात है कि जो भी दिया हुआ था क्वेश्चन को अरेंज करके लिखा, दिख गया सामने क्लियरली कि क्या हमें फाइंड करना है ना। अगले पे आ जाओ। इसी का भाईबंधु है, बिल्कुल। बस जो पूछा गया हुआ है, बी और सी की बचत कितनी है, इतना सा एक्स्ट्रा पूछा गया। वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जो भी मान दे रखा हो एक बार उसको लिख लेते हैं। ए, बी और सी की आय में 3, 7 और 4 का अनुपात है। एक व्यक्ति ए, बी और सी, और कहता है कि इनकी आयों में, आयो नहीं होता, आय ही होता है, 3x, 7x और 4x है, ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात, व्यय नहीं होता है, व्यय ही होता है, केवल खर्च होता है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है, ठीक है। बोलो भाई, इतना ही है, ठीक है। यदि 2400 रुपए की आय में से, अब यहां इसने बहुत बढ़िया बात कर दी, 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता है। ए की बचत दे रखी है मुझे, कितनी है, 300। लेकिन उसी के साथ साथ में 2400 रुपए की आय भी दे रखी है, यानी यहाँ पे ए की आय मेरे पास 2400 रुपए है। 3x का मान किसके बराबर है, 2400 रुपए के बराबर है। बोलता है बी और सी की बचत निकालो। बी और सी की बचत तभी आ सकती है जब आप एक्स और वाई का मान निकालो और यहां पुट करके इसको घटा दो। सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रदत्त है, जो भी गिवन है, बोलता है कि 3x बराबर 2400 रुपए है, तो आपने x का मान निकालना है 800 रुपए, आपका x का मान आया। फिर अगर 800 रुपए में से 4y घटाएं तो 300 आएगा, उसका मान तो 2400 ही है ना, तो पूरा 8 क्यों लिख दो। इसमें से 4y घटाएंगे, 4y को घटाओगे तो बोलो कितना आएगा, 300। आपका 300 बराबर के इधर गया, माइनस हो गया, और 4y की वैल्यू आपके पास आई 2100। और ध्यान से देखो तो y का मान कितना गया, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 525 रुपए।
जो x और y हमने हमारी तरफ से माने हैं उनकी वैल्यू आ गई है, x का मान 800 है और y का मान 525। अब बताओ किस किस की बचत निकालनी है, सब निकाल डालेंगे, कुछ नहीं बचेगा। b की बचत, आप पहले b की बात कर रहे हैं, b की बचत हो गई 7x माइनस 3y, कितना हो गया, 7×8 = 56, 5600 माइनस 1575, 1575, 10 में से 5 गया 5 और अच्छा 25, दो जगह 25 25 आ रहा है यार, चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या, अच्छा 0 4, बस 4025। जो व्यक्ति बी है उस बी व्यक्ति की बचत आपके पास 4025 है और 4025 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है, दूसरी वाली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर रख करके निकाल सकते हैं, आएगा यही। मुझे फायदा हो गया कि 4025 केवल एक ही में दिया हुआ है, इसलिए यही मेरा आंसर बनेगा। और अगर आप चाहें कि नहीं मैं तो निकालूंगा, मुझे तो टाइम वेस्ट करना है ही सही, तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, सी के लिए बात कर रहे हैं। ये आपके 4×800 कितने बने, 3200, और इसमें से कितना घटाना है, 5 गुणा -5 × 525, तो कितना हो गया, ये आपका 3200 और ये 2625, कितना बन गया, अगर ये 600 होता तो 600 हो जाता और 25 कम तो 575, 575, 575, ये रहा 575, ये भी हो जाएगा, बनेगा भाई बनेगा। इस हम जब क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो एक बार अगर हमें पहले वाले से पूरा आंसर पता चल रहा है तो बाकी वाले पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बड़े आसानी से उड़ाया जा सकता है ना। यहाँ मेरे पास घटाने पर शुरू में 25 आ रहा था, 25 मेरे पास दो जगह था, इसलिए मुझे वो पूरा माइनस करना ही पड़ा, वरना सिर्फ सीधे एक ही बार होता ना तो भी हम डायरेक्ट निकाल लेते, तो भी हम डायरेक्ट निकाल लेते। थोड़ा लेंदी है ये दो क्वेश्चन। अच्छा दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये भी थोड़े से अच्छे हैं, अच्छे किस्म के हैं, अच्छी कैटेगरी के हैं। ए तथा बी के वेतन का योग 9,000 रुपए है और ए अपने वेतन का 70% खर्च करता है। इस बार परसेंटेज में दे रखा है, देखो ये आपका एक व्यक्ति ए और ये एक व्यक्ति बी, और इनका टोटल वेतन जो है ना आपके पास 9,000 है, और फाइनली क्या पता करना है, बी का वेतन ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को एक्स मान लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर बी का वेतन एक्स है तो ये वाला वेतन कितना हो गया, 9,000 माइनस एक्स हो गया। तो ए का वेतन 9,000 माइनस एक्स और बी का वेतन एक्स। फिर उसके बाद क्या है, यदि ए अपने वेतन का खर्च करता है 70% खर्च करता है और बी कितना खर्च करता है, 60% खर्च करता है। आगे बढ़ो, उनकी बचत का अनुपात कितना है, 15:16। बचत का अनुपात हो गया 15:16। एक बार मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 15:16 है कि 16:15 है। चलो अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो एक बार 16:15 करके देखेंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसके अंदर। चलो देखते हैं, क्या पता करेक्शन कर दिया हो उस बंदे ने, तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। हाँ भाई क्या ज्ञात करना है, बी का वेतन कितना है, बी का वेतन पता नहीं था, अपन ने एक्स माना था, जो फाइंड करना होता है उसी को एक्स मान लिया जाता है। अगर ये व्यक्ति 70% खर्च कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर ये 70% खर्च कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा 30% बचा रहा है, और अगर ये 60% खर्च कर रहा है इसका मतलब कि ये कितना बचा रहा है, 40% बचा रहा है। अब मेरे पास एक वैल्यू देखो ऐसा है, ये इसका वेतन और इसमें से इसने 40% खर्च बचत करी, और बचत कितनी दे रखी है, 16। इसका मतलब अगर इसके वेतन का 40% निकालूं तो 16 आना चाहिए, और इस व्यक्ति के वेतन का 30% निकाले तो कितना आना चाहिए, 15। अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ये आपके 9,000 माइनस एक्स, और इसका कितना बचत कर रहा है, 30%, और दूसरा व्यक्ति कौन है, एक्स, और इसके वेतन का कितना बचा रहा है, 40%, और ये वेतन कितना है,
अगर इसकी बचत और इसकी बचत का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बचत का अनुपात कितना आना चाहिए, 15/16 आना चाहिए। चलो कैलकुलेट करें आगे। ये परसेंटेज से परसेंटेज गायब, 0 से 0 गायब, 3 से गया 5 बार और 4 से गया 4 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 पूरा जाएगा इधर से गुणा होगा और x जाएगा केवल 5 से गुणा होगा। 9 चौके 3600, सॉरी 36,000 माइनस 4x, 36,000 माइनस 4x, और ये वाला कितना आ गया 5 है, 5 चौके, अरे हाँ 4 भी तो घटा है, 5x माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 9x की वैल्यू आपके पास 36,000 है और आप कह सकते हो x का मान हो गया 9 चौके 36। आंसर है तो फिर तो ठीक है भाई, करेक्शन उसने कर दिया था, मेरी थोड़ी सी गलत फहमी रह गई। तो हमारे जो बी भाई साहब हैं उन बी भाई साहब का वेतन कितना आया है, 4,000 रुपये आया है। इसी कैटेगरी का अगला सवाल पढ़ो। अरे अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे 36, और जस्ट याद आया मुझे, अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे 36 यानी 35 ऐसी कुछ था, कहाँ गया, सॉरी 35 था, हाँ 35। ये ना क्वेश्चन अधूरा है, अभी अपन एक काम करेंगे, या तो अभी जाते जाते ही कर लेंगे या फिर अगली क्लास में कर लेंगे ना। इसमें करेक्शन है, एक लाइन मेंशन करनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता तो चल जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि आधी अधूरी वैल्यू से आंसर कैसे मिल सकता है। या तो हमारे पास फिर वैसा का वैसे ऑप्शन हो कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो फिर हमें आंकड़े तोड़कर लाने पड़ेंगे। चलो पढ़ो, वैल्यूज लिखो और आप करके देखो। अभी जो क्वेश्चन किया था ये उसी का भाई है। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए 80% खर्च कर रहा है और बी 70% खर्च कर रहा है, और खर्च करने के बाद बचत का अनुपात, एक व्यक्ति ए दूसरा व्यक्ति बी, ए का वेतन ज्ञात करना है तो ए को माना x, तो दूसरे का आ जाएगा 2100 माइनस x। अभी इसने कितना खर्च करना है, इसने खर्च करना है 80% और इसने खर्च करना है 70%, और उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 4:3। अगर ये महाराज 80% खर्च कर देते हैं तो आप कह सकते हो 20% बचा रहे हैं, और ये 70% खर्च कर देते हैं तो कितना 30% बचा रहे हैं। तो x रुपए में से 20% बचत है तो x का 20% 4 के बराबर आएगा, और 2100 माइनस x का 30% 3 के बराबर आएगा। ये x और ये इसका 20%, 2100 माइनस x और इसका 30% किसके बराबर आया भाई, 4/3 के बराबर आ गया। करें कैलकुलेट, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 3 से 3 गया और 2 से 4 गया 2 बार। इस तरफ न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, केवल x बचा है, और इधर 2100 माइनस x बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी कुछ नहीं बचा, केवल ये 2100 माइनस x इधर जाके इससे डबल हो जाएगा। तो ये आपका 4200 माइनस का 2x और माइनस 2x को इधर लेकर जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा 3x। क्या 3 से 4200 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 14 3 42 होते हैं। जो x हमने a का वेतन माना था इसका मान आया है 1400 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट। ओके यस, हाँ तो भाई आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने 2 ही टाइप पढ़े हैं, एक तो कॉइन बेस्ड पढ़ा है, सिक्कों पर आधारित पढ़ा है, और एक आय और व्यय पे पढ़ा है। अगला टाइप अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं, है ना। उसमें हम थोड़ा मिश्रण वाला लेंगे, 2 बर्तन होंगे, दोनों बर्तनों को मिक्स करेंगे, नए बर्तन में बनने वाले दूध और पानी का अनुपात या कोई और मिक्सर दे रखा हो तो वो ज्ञात करेंगे। ओके थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, सी यू।